जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th जो फिजिक्स है। पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परिवर्तन, टाइप नंबर 1 देख लेते हैं। उसके बाद टाइप 2 हम बताएंगे अगले वीडियो में। फिजिक्स है, भौतिक चैप्टर 1 है और टाइप 1 है प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्स ऑफ लाइट। ठीक है, आइए पहले जान लेते हैं भौतिक के पिता किसे कहते हैं, आधुनिक पिता किसे कहते हैं। तो भौतिक के जो पिता होते हैं, पिता किसको कहते हैं? जिसका अधिक योगदान हो, जो अधिक खोजा हो, उसी को पिता कहेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स के प्राचीन पिता जो हो गए वो हो गए न्यूटन। इनका पूरा नाम जो है सर आइजक न्यूटन है। ये हो गए न्यूटन। ठीक है, आधुनिक पिता इसके बाद जो आए उसको आधुनिक पिता कहते हैं। आधुनिक पिता कौन हुए जी? आधुनिक पिता, तो आधुनिक पिता जो हो गए अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, उसके बाद जो भारतीय पिता है फिजिक्स के, वो कौन हुए? जो फिजिक्स के भारतीय पिता, उनका भी कोई और कोई योगदान हुआ। तो भारतीय पिता जो हो गए सत्येंद्रनाथ बोस। जो भारतीय पिता हो गए सत्येंद्रनाथ बोस। सत्येंद्रनाथ बोस। ठीक है, अब आइए फिजिक्स किसे कहते हैं, अर्थात भौतिक किसे कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वस्तु की बाहर की बनावट का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग भौतिकी कहते हैं। जैसे जो मार्कर है, इसके जो बाहरी संरचना है, इसका अध्ययन जब हम लोग करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स। ठीक है, उसके बाद आइए तो फिजिक्स किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु की बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। उसे फिजिक्स कहते हैं, उसे भौतिक कहते हैं। बता दिए हैं। प्राचीन पिता जो हो गए न्यूटन, और आधुनिक पिता अल्बर्ट आइंस्टाइन, और भारतीय पिता जो हो गए सत्येंद्रनाथ बोस। और फिजिक्स किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु की बाहरी बनावट का अध्ययन किया जाता है, उसे हम फिजिक्स अर्थात भौतिकी कहते हैं। जैसे में हम चीज वस्तु हो गया, उसकी बाहरी संरचना का जब हम अध्ययन करेंगे, उसी को हम लोग भौतिकी कहेंगे। अब आइए उसके बाद हम प्रकाश देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्या चीज का बात होता है? प्रकाश का। तो हम प्रकाश देख लेते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश किसे कहते हैं? तो ये सबसे पहले हम प्रकाश को देखते हैं। तो जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अंधेरा हो जाता है, तो हम लोग टॉर्च या लाइट को जलाते हैं, तो क्या हो गया? प्रकाश हो गया। तो प्रकाश वह भौतिक राशि है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं या देखने की क्षमता रखते हैं, उसे क्या कहेंगे? प्रकाश कहेंगे। जैसे लाइट हो गई, सूर्य का प्रकाश हो गया, ये सब क्या हो गए? प्रकाश हो गए। ठीक है, लाइट हो गई। इसमें क्या लिखेंगे? प्रकाश वह भौतिक राशि है, प्रकाश
वह भौतिक राशि है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। उसे प्रकाश कहते हैं। जैसे लाइट जब कट जाती है तो हम लोग मोबाइल का टॉर्च जलाते हैं ना जी, और पहले का जमाना जो था दिया का था, ठीक है। तो प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वह भौतिक राशि है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं, ठीक है। अब आइए, प्रकाश जो होती है कौन सी रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है, क्योंकि यहाँ से प्रकाश जा रही है और यहाँ पे हम दीवार बना दें तो इधर से थोड़ी प्रकाश हो करके जाएगी, नहीं, इधर जाएगी और इस दीवार पर टकराएगी तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी, ठीक है। तो प्रकाश अपना दिशा चेंज नहीं करता है, जिस दिशा में रहेगा उसी दिशा में चलेगा। तो प्रकाश किस दिशा में गमन करता है? तो सीधी रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश सीधा रेखा में गमन करता है, ठीक है। ये बताओ, हम प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तन कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, क्योंकि सोलर रख देते हैं छत के ऊपर, सोलर, तो उस पर प्रकाश पड़ता है तो क्या हो जाता है? विद्युत बन जाता है, उससे करंट लगता है उत्पन्न होके, तो हो जाएगा। प्रकाश को हम क्या कर सकते हैं? ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो लिखिए यहाँ पे, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश जो है एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक है। उसके बाद आइए, उसके बाद प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो होता है 3 गुने 10⁻18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10⁻18 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 2 अब आइए हम लोग देखते हैं वस्तु के प्रकार। अब आइए हम लोग देखते हैं वस्तु के प्रकार। वस्तु के प्रकार जो किसके आधार पर होगा? प्रकाश के उत्पन्न के आधार पर होगा। किसके आधार पर होगा? प्रकाश के उत्पन्न के आधार पर, ठीक है। तो दो प्रकार से होता है, ठीक, 2 प्रकार से होता है। जैसे हो जाएगा प्रदीप्त, एक हो जाएगा अप्रदीप्त। प्रदीप्त किसे कहते हैं? जिससे प्रकाश उत्पन्न हो जाए, जिससे प्रकाश उत्पन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे? प्रदीप्त। और जिससे प्रकाश न उत्पन्न हो उसे अप्रदीप्त कहेंगे। जैसे हम लोग से प्रकाश उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। जैसे घर से भी प्रकाश उत्पन्न नहीं होगा, इसमें भेड़ बकरी इस सब से प्रकाश उत्पन्न नहीं होगा। प्रकाश किससे उत्पन्न होगा? सूर्य से होगा, तारे से होंगे, लाइट से होगा, ललटेन से होगा, अन्य जितने भी चीज जो होते हैं ना जलने वाले, उस सब से प्रकाश उत्पन्न होते हैं। हम लोग से प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। तो लिखेंगे जो
प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे उसे प्रदीप्त बोलेंगे। और जो प्रकाश उत्पन्न न करे, जो प्रकाश उत्पन्न न करे, चाहे जिससे प्रकाश उत्पन्न न हो उसे अप्रदीप्त कहते हैं, और जिससे प्रकाश उत्पन्न हो उसे प्रदीप्त कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें सूर्य, तारा, ठीक है, ललटेन, ठीक है, कब लाइटर भी हो जाएगा, पीटीसी, बहुत सारे जिससे प्रकाश उत्पन्न होते हैं वो हो जाएंगे प्रदीप्त। जैसे में एक आ गया चंद्रमा। चंद्रमा, आप लोग बताइए चंद्रमा से प्रकाश उत्पन्न होता है कि नहीं होता है, प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त है? तो चंद्रमा जो है एक अप्रदीप्त है, क्योंकि चंद्रमा की जो होता है अपने पास लाइट नहीं होती है, क्योंकि उस सूर्य का जब चक्कर पृथ्वी का जब चक्कर लगाता है चंद्रमा, तो सूर्य से रोशनी ले लेता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, पृथ्वी पर अपना रोशनी फैलाता है। तो हम लोग देखते हैं कि अब ये तो चंद्रमा भी क्या कर रहा है, अपना रोशनी दे रहा है। ऐसा बात नहीं है, देखो इसमें हो जाएगा चंद्रमा क्या हो जाएगी, तो अप्रदीप्त हो जाएगी। इसमें जैसे में हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा ईंट, ईंट के पास अपना नहीं होता है, प्रकाश नहीं होता है, ईंट हो जाएगा, आदमी हो जाएंगे, भेड़ बकरी चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, ईटीसी, मतलब बहुत सारे। जय हिंद साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट कीजिएगा कि हम नेक्स्ट टाइप नंबर 2 आपको बताएं। जय हिंद साथियों, मेरे प्यारे साथियों। ठीक है।